तो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रथमेश सिंह स्टडिंग इन आईआईटी मंडी बैच ऑफ 29। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 10th के बोर्ड एग्जाम्स अभी जस्ट खत्म हुए हैं और बच्चे अभी काफी एनर्जेटिक मूड में हैं। काफी लोग एंजॉय कर रहे हैं, काफी लोग वेकेशंस पे जा रहे हैं और काफी बच्चे टेंस्ड भी हैं कि हाँ अब आगे क्या करें, आईआईटी की तरफ जाएं, नीट की तरफ जाएं या कॉमर्स आर्ट्स की तरफ अपना रुझान बनाएं। तो आज से 3 साल पहले मैं भी सेम स्टेज पे था जब बहुत कंफ्यूजन होती थी कि हाँ अब क्या करना चाहिए, आगे क्या एक्शन प्लान होना चाहिए। अगर पर्टिकुलरली मैं स्पेसिफिकली आईआईटी जेई के जर्नी की बात करूं तो उस हिसाब से मैं अभी अभी फॉर द प्रेजेंट सिनेरियो में दो गाइडेंस देना चाहूंगा कि पहली बात तो ये कि आप इंजॉय करें, काफी इंजॉय करें क्योंकि सबने अभी बहुत मेहनत करी है बोर्ड एग्जाम्स पर, तो वो एक इंजॉयमेंट बनती है कुछ दिनों की। और 11th क्लास शुरू होने से पहले दो चीजें कर लेना फायदेमंद रहेगा आपके लिए। पहली तो ये कि जितने भी डिलीटेड टॉपिक्स और चैप्टर्स थे 9th और 10th के सिलेबस से, फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटा दिया था, उन्होंने पीरियोडिक टेबल हटा दिया था, फिर मेरे एक जूनियर ने बताया कि मोल कॉन्सेप्ट 9th क्लास से हटा दिया था। इन सब जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटे मोटे चैप्टर्स हैं, आप इनको तैयार कर लें पूरा, क्योंकि 11th 12th का जो पूरा बेस है पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री का, वो पूरा इन चैप्टर्स के ऊपर ही है। अगर ये चैप्टर्स आपने कभी नहीं पढ़े या वीक रह गए हैं फॉर व्हाट्सो एवर रीजन, तो वो आपको कर लेना चाहिए ताकि आपको 11th 12th में इन पर्टिकुलर सेक्शंस में दिक्कत ना हो। और दूसरी जो गाइडेंस है वो मैं ये देना चाहूंगा कि तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर एक एक चैप्टर मैं बताता हूँ। फॉर मैथ्स अभी के लिए आप बेसिक मैथमेटिक्स, सेट थ्योरी, इनइक्वालिटीज इतना तैयार कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग योर क्लास 11th, ताकि आपको एक तो थोड़ा फ्लेवर मिले कि हाँ अब 11th 12th में पर्टिकुलरली आईआईटी जेई की प्रिपरेशंस में चीजें कैसी होंगी, सिलेबस क्या होगा, हमारा फ्लो क्या रहेगा। तो मैथ्स में आप बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम्स, इनइक्वालिटीज ये कर सकते हैं। फिजिक्स के अंदर यू कैन डू बेसिक मैथमेटिक्स एज ऑफ नाउ, अभी मोशन में और उसमें जरूरत नहीं। आप अभी बेसिक मैथ्स करें, थोड़ा डिफरेंशिएशन एक्सप्लोर करें, इंटीग्रेशन एक्सप्लोर करें, थोड़ा फिजिक्स में जो लॉगरिथम्स के यूजेस हैं, ग्राफ्स हैं पर्टिकुलरली, और उससे ज्यादा आप 9th 10th का रिवाइज कर सकते हैं फिजिक्स के अंदर। और 11th का अगर कुछ तैयार करना है तो बेसिक मैथमेटिक्स का चैप्टर आप तैयार कर सकते हैं। और केमिस्ट्री के अंदर अभी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पीरियोडिक टेबल और मोल कंसेप्ट को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि 11th जब आपका शुरू होगा तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीन पार्टों में केमिस्ट्री को आपको बांट देंगे। और फिजिकल की जो शुरुआत होती है वो मोल कंसेप्ट से। तो आप अगर एक बार पढ़ लेंगे उसको तो एक तो आपको फ्लेवर भी मिल जाएगा, थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा और आपको काफी आसानी होगी फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करने में। अब बात आती है कि कहाँ से करें, तो आप यूट्यूब लेक्चर्स डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं। अगर कुछ वेल नोन मैं रिसोर्सेज बताऊं तो आप लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को रेफर कर सकते हैं, आप आशीष अरोड़ा सर के लेक्चर्स को रेफर कर, बहुत अच्छे लेक्चर्स। आप मोहित त्यागी सर के चैनल को रेफर कर सकते हैं, वहां जो उनके पुराने लेक्चर्स हैं उनसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे लक्ष्य क्लासेस के लेक्चर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे टॉपिक वाइज बता रखा है कि हाँ कैसे काम कर सकती है। अभी के लिए अगर मैं बुक्स की बात करूं कि अभी जो 1 महीना 1.5 महीना है हमारे पास जो 11th शुरू कर, तो मैथ्स के अंदर आप अमितम अग्रवाल की सीरीज देख सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन। फिजिक्स के अंदर आप एच सी वर्मा और सिंगेज की सीरीज देख सकते हैं, और केमिस्ट्री के अंदर अभी के लिए आप एनसीईआरटी देख सकते हैं। इनफ है। फिर आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको बाय द टाइम पता लगते जाएगा कि कौन सा मेटेरियल और कौन सी बुक्स रेफर करने हैं। तो ये तो बात रही गाइडेंस की। और अब इस पॉइंट पे आते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये सब चीजें काफी आसान हो जाए, आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलती रहे चीजों कैसे करना है, क्या करना है, अगर हम फंस रहे हैं किसी चीजों में, मान लो कोई स्ट्रैटेजिक मिस्टेक हमने स्टार्टिंग में कर दी और हमें पता पड़ा कि हम टर्म के बीच में आके फंस चुके हैं कि अब हमने ये गलती करी थी, अब ये प्रॉब्लम है, क्या करना है। तो आप डेफिनेटली लक्ष्य क्लासेस को कंसिडर कर सकते हैं। जैसा कि मैं बताऊं कि मैं आरा बिहार का रहने वाला हूं, और मैंने 9th क्लास से लेकर 13th यानी 12th प्लस एक बार मैंने ड्रॉप ईयर भी लिया था। तो उसमें जो ऑफलाइन में पूरी तैयारी थी वो मैंने लक्ष्य क्लासेस में की थी विशाल सर के साथ। तो यहाँ मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, ड्यू टाइम में मैंने काफी एग्जाम्स क्रैक किए, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। तो वो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, मेरे को गाइडेंस वाइज कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ कुछ भी पूछना है तो चलो टीचर और आमने सामने रहते हैं तो एक वो ऑफलाइन वाली फील होती है कि हाँ टीचर के साथ इंटरेक्ट कर लिया, पूछ लिया कि हाँ सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो लक्ष्य क्लासेस को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल इन आरा, पटना एंड रांची। और मैं अभी जस्ट इस साल गया हूँ आईआईटी, मतलब जस्ट द प्रीवियस ईयर इन अगस्त मंथ। तो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस तो आईआईटी का काफी अच्छा। डेफिनेटली जो बातें बताई जाती हैं मार्केट के बाहर आईआईटी के बारे में कि ऐसा होता है वैसा, वो फील हो रहा है 6 महीने के अंदर कि हाँ कुछ तो
चीज़ें हैं। तो आप डेफ़िनेटली लक्ष्य क्लासेस को कंसिडर कर सकते you know, these are the batches which Lakshya classes have for JEE NEET and foundation also. He's the director विशाल सर, जिन्होंने पूरा मेरे को मेंटर किया ऑफलाइन। और ये हमारी कुछ फैसिलिटीज हैं फॉर हाइब्रिड क्लासेस, रिकॉर्डिंग ऑफ लेक्चर्स। आपको यहाँ पे थोड़ा हाइब्रिड हमने बनाने की कोशिश की है कि जो लेक्चर्स हो रहे हैं क्लास में उनको रिकॉर्ड करें और उसकी रिकॉर्डिंग आपको बाद में एक्सेस हो जाए, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी कुछ देखना हुआ करना हुआ तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। और चीज़ें हैं, अभी नए बैचेस बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं, तो आप डेफिनेटली आरा, पटना, रांची के अगर आप रहने वाले हैं, तो आप डेफिनेटली एक बार कर सकते हैं। और फाइनली ये कुछ प्रीवियस ईयर के रिजल्ट हैं जो बच्चे आईआईटी, एनआईटी एंड ट्रिपल आईआईटीज के अंदर गए और अभी फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं इसमें। आपको प्रथमेश। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। कुछ एग्जाम्स थे जो मेरे को क्रैक करने का बहुत मन था शुरू से, जो एक एस्पिरेशनल एग्जाम्स थे मेरे लिए, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एनटीएससी। तो भगवान की दया से मैंने वो सब क्रैक किया। मैंने एनटीएससी में भी एक ठीक ठाक रैंक अचीव, राउंड वन के अंदर स्टेट लेवल। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आईआईटी की जर्नी आगे की स्मूथ हो जाए, काफी अच्छी एक गाइडेंस मिले और ऐसी गाइडेंस मिले जो गलत ना हो, क्योंकि आजकल क्या होता है कि गाइडेंस तो बहुत जगह मिल जाती है, सही गाइडेंस कौन सी है वो पता नहीं चल पाता। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ आपका प्रोसेस है, तो आप डेफिनेटली एक बार लक्ष्य। बाकी जो गाइडेंस प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थी वो मैंने बता दी। आई होप कि आपको उससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। और अभी तो आप डेफिनेटली एंजॉय करें, अभी बोर्ड के एग्जाम्स खत्म। और ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर जेई एंड ऑल द बेस्ट।